मिला टाइम्स में खुश आमदीद। महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। पूरे देश की इस इलेक्शन पर नज़र है। 20 नवंबर को वहां वोटिंग होगी। इस बीच मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हंगामा बर्पा कर दिया है। सियासी दुनिया में इस पर ज़बरदस्त बहस हो रही है। डिस्कशन का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र असम्बली की कुल 288 सीटों का तज्जिया पेश किया है। हर एक सीट और उम्मीदवार का नाम पेश किया है और नाम लेकर के उनकी हिमायत का ऐलान किया है कि कहाँ किस उम्मीदवार को वोट करना है, किसको नहीं करना है। और ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की शुरू से नज़र थी। बार बार उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों से अपील की कि मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, ऐसी सीटों की, ऐसी असम्बली के जो हल्के हैं, उनकी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने बाज़ाब्ता फहरिस्त बनाई। वो लिस्ट इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा, खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के जो अलायंसेस पार्टनर्स है, और उन सब से अपील की कि यहाँ मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील को लगातार नज़रअंदाज किया गया और अब मौलाना सज्जाद नुमानी ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना ने 288 सीटों की लिस्ट जारी की है। और इसमें दो लिस्ट है। एक लिस्ट वो है जिसमें महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत की गई है। दूसरी लिस्ट वो है जिसमें महाविकास अघाड़ी के अलावा यानी जो दूसरी पार्टीज के उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत का ऐलान किया है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने। मजमूई तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 288 असम्बली की सीटें हैं और 288 में से तकरीबन 271-72 सीटों पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की ही हिमायत की है। लेकिन 17 असम्बली की सीटें ऐसी है जहां मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की है, बल्कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों की हिमायत की है या आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की है। इसके अलावा मौलाना ने एक ट्वीट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने क्या कुछ कहा वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले बताते हैं कि मौलाना ने जो लिस्ट जारी की है और मौलाना ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है इस हवाले से वो मैं आपको बता रहा हूं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की आज यानी 13 नवंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना के साथ मुश्तबा फारूक साहब बैठे हैं और दूसरे जिम्मेदार भी बैठे हैं, मौलाना इकबाल चुनावाला भी बैठे हैं। अब मौलाना ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में मौलाना ने लिखा कि फाइनली वी रिलीज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी सपोर्टेड इन महाराष्ट्र, के फाइनली हमने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दिया है कि महाराष्ट्र असम्बली पोल में किनको कहां सपोर्ट करना है। तो इस लिस्ट में 269 यानी 269 महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं और जो 16 दूसरे उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक महाविकास अघाड़ी से नहीं है। उसके अलावा 169 यानी 169 मराठा हैं और ओबीसी है। उसके अलावा 40 दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एससी एसटी के 53 उम्मीदवारों की हमने हिमायत की है और 22 मुस्लिम उम्मीदवारों की हिमायत की है। इस लिस्ट में कुछ कमी रह गई तो आगे जो आया उसमें कुल 23 का तस्करा है कि 23 मुस्लिम उम्मीदवारों की मौलाना ने हिमायत की है। तो जो मजमूई तौर पर मौलाना ने अपनी प्रेस रिलीज़ में बताया है, खुलासा किया है, वो ये कि मौलाना ने महाराष्ट्र की 288 असम्बली सीटों में से महाविकास अघाड़ी के 270-71 उम्मीदवारों की हिमायत कर दी है। साफ लफ्ज़ों में कहिए कि मौलाना ने महाविकास अघाड़ी की हिमायत की है कि सरकार महाविकास अघाड़ी की ही बननी चाहिए। शुरू में मौलाना ने नाराज़गी जाहिर की थी, गुस्सा का इजहार किया था, कहा था टिकट नहीं दिया जा रहा है जितना मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसके अलावा मौलाना ने 16 दूसरे उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा मौलाना ने कास्ट वाइज भी हिमायत का ऐलान किया है और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं मराठा उम्मीदवार हैं, ओबीसी उम्मीदवार हैं जिनकी मौलाना ने हिमायत की है और वो 169 है। उसके अलावा दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये प्रेस रिलीज़ है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज़ आई है, मिलत टाइम्स में भी ये पूरी प्रेस रिलीज़ शाये हुई है। तो यहाँ देखिए जो फाइनली बताया गया है कि 170 कैंडिडेट मराठा एंड ओबीसी कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। 40 कैंडिडेट अदर कम्युनिटीज़ से जिसको मराठा या ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा एससी एसटी यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके 53 कैंडिडेट्स है और 23 कैंडिडेट्स मुस्लिम कम्युनिटीज़ से हैं। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो कैंडिडेट है तो ज़्यादातर वो हैं जिनका ताल्लुक़ महाविकास अघाड़ी से नहीं है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने इस मरतबा भी महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन में मुसलमानों को उनकी
आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को टिकट दिया। शरद पवार साहब की एनसीपी ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया और वो दोनों ऐसे हैं जिनकी जीत के चांसेस कम बताए जा रहे हैं। उसके अलावा शिवसेना ने सिर्फ 1 उम्मीदवार को टिकट दिया, तो 9, 2, 11, 12 यानी महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। हालांकि मौलाना ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों की हिमायत की है, तो इसका मतलब साफ है कि 23 में से 12 को निकाल दीजिए तो बकिया जो उम्मीदवार बच जाते हैं वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे। इनमें से कुछ MIM के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार की हिमायत की है मौलाना ने, उनका ताल्लुक महाविकास अघाड़ी से है। ये पूरी लिस्ट है कि कहाँ से किसको मौलाना ने अपना सपोर्ट किया है, किसकी हिमायत का ऐलान किया है। पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना ने कहाँ से किस उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले आप मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई ये गुफ्तगू सुनिए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने, हमारी पूरी टीम ने पिछले 1 महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपको खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और OBC कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC/ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मजीद मजबूत होगा
और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। यह है वो स्टेटमेंट, बहुत ब्रीफ और शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपका ज्यादा समय भी न लिया जाए और पूरी बात कन्वे हो जाए। अब मैं इसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, आपको 10-15 मिनट शायद लगेंगे या इससे भी कम, कि वो आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ के भी सुना देंगे और शायद वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाद में दी भी जाएगी। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं कि मौलाना ने कहां से किस उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। ये 269 उम्मीदवारों की लिस्ट है जहां से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं और उनकी मौलाना ने हिमायत की है। एक लंबी लिस्ट है तो सारे महाविकास अघाड़ी के हैं, इनकी बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अहम नहीं है। अहम ज़्यादा यह है कि 17 उम्मीदवार कौन है जिनका ताल्लुक महाविकास अघाड़ी से नहीं है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, जो शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार नहीं है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार नहीं है। इसके बावजूद मौलाना ने वहाँ किसी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। तो वो 17 कौन है उसको हम देख लेते हैं। धुले सिटी से मौलाना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरशाद जहांगीरदार की हिमायत का ऐलान किया है। बालापुर से मौलाना ने वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के हिमायत का ऐलान किया है, SN खतीब हैं। वाशिम से मौलाना ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है राज रतन अम्बेडकर, उनकी हिमायत का ऐलान किया है। दरअसल ये भीमराव अम्बेडकर के पोते माने जाते हैं और दलितों का एक बड़ा चेहरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। अमरावती में मुसलमानों की आबादी 48 से 50% है, यहाँ कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तो यहाँ से ASP के उम्मीदवार अलीम पटेल की मौलाना ने हिमायत की है। बल्लारपुर से मौलाना ने डॉक्टर अभिलाष गौटारे की हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा नांदेड़ साउथ से मौलाना ने फारूक अहमद की हिमायत का ऐलान किया है, ये भी वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हैं। जालना विधानसभा सीट से मौलाना ने अब्दुल हफीज़ अब्दुल गफ्फार की हिमायत का ऐलान किया है, आज़ाद उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद ईस्ट से मौलाना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिमायत का ऐलान किया है। इम्तियाज़ जलील भी इसी सीट पर MIM से चुनाव लड़ रहे हैं, वो औरंगाबाद के MP भी रह चुके हैं, 2024 में नहीं जीत सके। मालेगांव सेंट्रल से मौलाना ने मुफ्ती इस्माइल की हिमायत का ऐलान किया है, जो AIMI यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बोयसर से मौलाना ने डॉक्टर राजेश पाटिल की हिमायत का ऐलान किया है, ये BVA कोई पार्टी है उससे खड़े हैं। नाला सुपारा से मौलाना ने किश्तीज ठाकुर की हिमायत का ऐलान किया, भी BVA कोई पार्टी उससे उम्मीदवार हैं। वसई से मौलाना ने हितेंद्रा ठाकुर की हिमायत का ऐलान किया है, ये भी BVA से उम्मीदवार हैं। उसके अलावा भिवंडी वेस्ट से मौलाना ने रियाज आज़मी की हिमायत का ऐलान किया है। इस सीट से वारिस पठान भी चुनावी मैदान में मौजूद हैं और उनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। उसके अलावा कुरला की जो सीट है वो रिज़र्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, वहाँ से मौलाना ने डॉक्टर ज्योत्सना जाधव की हिमायत का ऐलान किया है। सोलापुर सिटी सेंट्रल से मौलाना ने MIM के उम्मीदवार फारूक शबादी की हिमायत का ऐलान किया है। और सोलापुर साउथ से मौलाना ने PJP यानी बाबा मिस्ट्री की हिमायत का ऐलान किया है। तो ये 17 उम्मीदवार वो हैं जिनकी मौलाना ने हिमायत की है। इसके अलावा जितने उम्मीदवार हैं उन सब जगहों पर मौलाना ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन इसके अलावा भी कई सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट मेजोरिटी में है, या दूसरी पार्टी ऐसी है जहां से मुसलमानों को टिकट दिया गया। जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनमें मोस्टली मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 MIM के ही उम्मीदवार की हिमायत की गई है। इसी तरह अजीत पवार की NCP ने भी तकरीबन 5 मुसलमानों को टिकट दिया है। इसके अलावा कुछ दूसरे पार्टी से भी मुसलमान बड़ी तादाद में चुनाव लड़ रहे हैं। SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी महाराष्ट्र में 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ हलकों में, कुछ इलाकों में SDPI की भी मजबूत पकड़ है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें SDPI के एक उम्मीदवार का
भी नाम शामिल नहीं है जिसकी हिमायत की गई हो। तो बहरहाल मौलाना सज्जाद नुमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और अब हर जगह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है कि मौलाना ने कहां से किसको सपोर्ट किया है, किसकी हिमायत की है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।